राम राम दोस्तों, बागेश्वर महाराज की जय। और आज अर्जी का तीसरा दिन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज भी अर्जी लगी हुई है और सभा की ख़त्म होते होते, अर्जी ख़त्म होते होते जिनके भी अंदर भूत प्रेत बाधा थी वो ऑटोमेटिक बाबा जी के मंत्र पढ़ने के साथ ही बाहर निकल गई। और इस सभा का तो एकदम पूरा का पूरा आप कह सकते हैं माहौल ही चेंज हो गया। मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है, तो मेरे पास तो शब्द नहीं कि किन शब्दों में मैं बताऊं आप लोगों को। जिनको पता होगा, उनको वो जानकारी रखते होंगे, वो पता हो कितनी बुरी हालत हो जाती है। जिन्होंने कभी देखा ना हो, कितना भय लगता है। मुझे नहीं पता मुझे इन बातों को किससे बताना चाहिए आप लोगों को, लेकिन मुझे बहुत ही भय लग रहा था। और जिनके अंदर भी था भूत पिशाच था, वो बाहर निकलना शुरू हो गया और गर्म चिमटियों से उनको मारा गया। बाबा जी बोले थे गर्म चिमटियों से मारो, तो गर्म चिमटियों से उनको मारा गया। और इतनी बुरी हालत उन लोगों की थी, उनके लिए जगह छोड़ दी गई। वो बाबा जी के पास दौड़े भागे जा रहे थे। कहाँ किसी की बात की सुध नहीं थी उन लोगों को। सबको तोड़ ताड़ के, सारी बंदिशों को तोड़ ताड़ के आगे बढ़े जा रहे थे। और उनके लिए अलग से जगह दी गई थी कि वो आगे बढ़े। बाबा जी के मंत्रोच्चारण के बाद से उनकी हालत में सुधार होना भी शुरू हो गया। और ये मेरे लिए पहला ऐसा दृश्य था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। बागेश्वर धाम की, प्रेतराज सरकार की, बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, चमुंडा वाले बाबा की, श्री कोतवाल भैरव बाबा की, कोतवाल भैरव बाबा की, कोतवाल भैरव बाबा की। संप्रेत वादा वाली मुट्ठी बांध लो। सभी प्रेत रोगियों को गर्म चमीटा मारो। 10:30 बजे दरबार प्रारंभ होगा। इसी के साथ आज का दरबार विराम। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी, और जितनी बाधा थी सबकी दूर हो गई। जिनकी अर्जियाँ आज नहीं लगी हैं उनकी अर्जियाँ भी अब कल लग जाएंगी। इतनी भीड़ में बैठना तो संभव बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी हम बैठे हुए थे कि शायद भगवान हमारी सुन तो उन्होंने ली ही है कि हम यहाँ तक चले आए। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो हम आ चुके हैं, चलिए दिखाते हैं। अभी पंडाल में कितनी भीड़ की भगदड़ मची हुई है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन लोग जो है कि वहीं रुक गए, कोई कहीं से गया नहीं। और यहाँ पर भूत प्रेत बाधा का भी निर्वाह होता है। ये तो मैंने आज पहली बार ही देखा है। देख सकते हैं कि हमने सोचा था कि हज़ारों की भीड़ होगी, लेकिन यहाँ लाखों की भीड़। इतने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और कितनी ज़्यादा। कल अर्जी फिर लगने वाली है। कल आपको एक नारियल लाल कपड़े में लपेट करके लेकर के आना है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अर्जी कल भी लगेगी। और जिनकी अर्जी नहीं लग पाई है, बाबा जी ने बताया कि उनकी अर्जी लगने वाली है। सामूहिक अर्जी वो लगा देंगे उनकी, और जो लोग टीवी में देख रहे हैं उनकी अर्जी भी लग जाएगी। तो किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उनकी अर्जी नहीं लगेगी। भगवान सबके हैं और वो सबकी सुनते हैं। पंडाल देख सकते हैं, इतना बड़ा पंडाल था फिर भी छोटा पड़ गया। पूरा ही ग्राउंड पूरा भरा हुआ था। और अभी तो इतनी बारिश हुई है कि पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। रास्तों में चलने की भी जगह नहीं है। मेरी स्लीपर कहाँ है मुझे खुद नहीं पता। मैंने कहीं रखी हुई थी, लेकिन लगता नहीं मुझे मिल पाएगी। चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। बाबा जी के अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, ये तो मुझे आज ही पता चली। जैसे बहुत ही मैंने अपने जीवन का पहला ऐसा दृश्य देखा कि जो मेरे लिए बहुत ही दयनीय था। भगवान सबका भला करे, जो भी जिसको कष्ट हो। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान जिस हाल में रखा हुआ है, हम बहुत सुखी हैं, बहुत लकी हैं। छोटे मोटे दुख तो सबको रहते हैं, दुखों का निर्वाह भी तो यहीं पर आकर होता है। यहाँ रुके हुए हैं क्या? हाँ, यहीं पे रुके हुए हैं। अच्छा, यहाँ रुके हुए हैं। कब से रुके हुए हैं? ये अभी 10 तारीख से। 10 तारीख से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अरे बहुत अच्छा दिव्य दरबार है। नहीं यार, बोलिए, आपकी अर्जी लगी? नहीं अर्जी तो नहीं लगी, कल फिर कोशिश करेंगे। हाँ, भगवान का कृपा है, हो सकता है। लगी गई हमारी। हाँ, सामूहिक अर्जी लगी गई। हाँ लग गई। कुछ भावना लग रही है भी आपको है? अरे आज पूरा अर्जी तो लगी नहीं। फिर आइएगा। कल फिर आएंगे। पानी बरस रहा है।
गए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, उनकी भी महिमा है, बाबा का आशीर्वाद है। तब तो काशी वाले पानी के लिए तरस रहे थे, पानी नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रही है। और जब से ये भागवत शुरू हुआ है तब से बारिश हो रही है। महादेव। या मैं महाराष्ट्र से, अभी मैं महाराष्ट्र में थी तब मैं सोच रही थी बागेश्वर बालाजी जाने को, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आ गई तो फिर और बाबा जी भी आ गए, तो इससे भी धन्यवाद क्या है। तो बहुत खुशी हुई कि हाँ मतलब मेरा अर्जी था कि मैं जाऊँ वहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे आके मिल गई। ये बहुत ही बड़ी बात हाँ है, करोड़ों लोगों में हम लोग यहाँ बैठे हुए देख हैं। पा रहे हैं, सामने को देख पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत अब वैसी लग गई। हाँ वैसे ही लग गई। अब इनके सुनने के बाद ये भी इच्छा होती है कि इनके अलावा और मैं किसी और को गुरु मानूं ही ना। और फिर प्रबल हो गया। या बहुत। और मैं आने के बाद मैं मम्मी से बोली थी, इनके बारे में बहुत चर्चा की थी, बहुत बताई थी। मम्मी बोली ये तो बहुत अद्भुत है, हमको भी जाना चाहिए देखने। मैं भी जाऊँ, देखूँ, सुनूँ, तो बहुत विश्वास हुआ। तो हम लोग हैं ही लेकिन आज इनके भक्त भी हो गए। बहुत बहुत। थैंक यू सो मच।